झारखंड में बीते 5 सालों में विभिन्न सरकारी विभाग के बीच होड़ लगी थी कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है। पता है कि जीता कौन? शिक्षा विभाग। दरअसल हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो माने एसीबी ने शिक्षा विभाग से ही सर्वाधिक 5 कर्मचारियों या पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा है। बताइए, शिक्षा उज्जवल भविष्य की कुंजी है, शिक्षा सभ्य समाज की नींव है, शिक्षा ज्ञान का प्रकाश है जैसे कोटेशन सुनने के बाद यह सुनना कैसा लगता है कि झारखंड में पिछले 5 साल में शिक्षा विभाग के ही सर्वाधिक 5 अधिकारी अथवा कर्मचारी घूस मांगते या लेते धरा गए। इन घुसखोरों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक तक शामिल हैं। अजी वो भी छोड़िए, हाल ही में मिड डे मील की राशि में कमीशन को लेकर देवघर के एक स्कूल में पारा टीचर ने स्कूल की हेडमास्टर को ही गोली मार दी। माना कि शिक्षा क्रांति है, लेकिन भैया सशस्त्र क्रांति तो नहीं ही है। बाकी विभाग भी सबसे ज्यादा भ्रष्ट होने के मुकाबले में करीब अंतर से ही पिछड़ा है। एसीबी ने इन 5 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग, भू राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पुलिस विभाग के 3-3 कर्मियों अथवा पदाधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा है। गौरतलब है कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले केवल इस साल 39 घुसखोर पदाधिकारी और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि किस जोन की एसीबी ने कितनी गिरफ्तारियां की। वर्ष 2024 में अब तक रांची एसीबी ने 11, हजारीबाग एसीबी ने 13, दुमका एसीबी ने 4, पलामू एसीबी ने 6 और धनबाद एसीबी ने 5 घुसखोरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो कुल 230 लोग घुसखोरी के आरोप में पकड़े गए। आरोप भी कहना मुनासिब नहीं होगा, ये लोग घूस लेते रंगे हाथ धरे गए। पिछले 5 साल में एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई की बात भी कर लेते। बड़ी से मतलब है कि रकम के हिसाब से बड़ी। 15 नवंबर 2020 को एसीबी ने जमशेदपुर में ग्रामीण विकास विभाग के जेई सुरेश प्रसाद के घर छापेमारी की थी। छानबीन के दरमियान एसीबी के अधिकारियों को सुरेश प्रसाद के घर से 2,67,00,000 रुपए बरामद हुए थे। यही वह मामला था जो आगे चलकर ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले के रूप में सामने आया। इसी केस में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पकड़े गए थे, जिनके पास कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया गया। इसी केस में आगे 8 मई 2024 को तत्कालीन ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण कार्य विकास के मंत्री आलमगीर आलम साहब के आप सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम के फ्लैट से 38 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। यह रकम ईडी ने बरामद की थी। आलमगीर आलम को तब जेल जाना पड़ा था, अभी भी वे जेल में ही। एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई इसी वर्ष हुई जब उसने देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 रुपए घूस लेते पकड़ा था। 16 अक्टूबर 2024 को एसीबी ने एक्शन लिया था। सिविल सर्जन बंगाल नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र रिन्यूअल के एवज में घूस ले रहे थे। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। इसी बीच कुछ वैसे भी रिश्वतवीर रहे हैं जिन्होंने 2-2 बार रंगे हाथ पकड़े जाने की शर्मनाक उपलब्धि हासिल की। पहले तो है निरसा अंचल के राजस्व कर्मचारी संतोष मिश्रा। धनबाद एसीबी ने इन महाशय को पहली बार 5,000 रुपए तो दूसरी बार 1,500 रुपए घूस लेते पकड़ा था। दूसरे हैं रातू के राजस्व कर्मचारी रहे सुनील सिंह, या दूसरी बार 25,000 रुपए घूस लेते धरा है। माने लाज शर्म डर नाम की कोई चीज नहीं है भाई झारखंड। गौरतलब है कि पिछले 5 साल की बात की जाए तो झारखंड में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की जांच का सिलसिला 6 मई 2022 से शुरू हुआ था। इस स्थिति को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड के तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब ईडी को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के ऑफिस से 17 करोड़ रुपए से अधिक रकम मिली थी। इसके बाद 8 जुलाई 2022 को साहेबगंज में छापेमारी हुई थी। 5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए। 8 मई 2024 को रांची में एक फ्लैट से 38 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने बड़ी रकम बरामद की। इस बीच एसीबी ने अलग अलग मामलों में राजस्व कर्मचारी से लेकर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और दारोगा तक को हजारों में घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब सवाल है कि आज हम आपको ये सब काहे गिना रहे हैं भाई? दरअसल कल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस था। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकने और समाधान के लिए 9 दिसंबर को
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चाहे सरकार किसी की हो, यह सब जानते हैं कि ब्लॉक से लेकर ऊपर के तमाम सरकारी संस्थाओं में रिश्वतखोरी आम हो चली है। करप्शन का एक सच तो यह भी है कि लोग देते हैं तो अधिकारी लेते भी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक चेतना नहीं आ सकी। जरूरी है कि लोग जागरूक हों, न खुद गलत करें, न किसी को गलत करने का मौका दें। शुरुआत हमसे, आपसे यानी नागरिकों से ही होती है। हेलमेट नहीं पहनेंगे और फिर चालान देने से बचने के लिए रिश्वत भी देंगे। ड्राइविंग टेस्ट बिना दिए घूस देकर लाइसेंस हासिल करना चाहेंगे। सिस्टम से किसी चीज को धैर्यपूर्वक पाने की जगह कुछ पैसे देकर सब हासिल करने की जल्दबाजी में नागरिक ही भ्रष्टाचार को जन्म दे देते हैं। बाकी अधिकारियों की जो मानसिकता है वो तो ये है। आपके सामने हमने आंकड़े रखे हैं, उम्मीद है कि आप भी समझेंगे। हम तो समझ ही रहे हैं, बाकी सरकार और सरकार के साथ साथ जो उनके आला अधिकारी हैं वे भी समझेंगे। तो घोटाले या भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है इस नए झारखंड या भारत के लिए। ऐसा भी हुआ है कि इस देश में विपक्षी पार्टियों ने तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी पर आरोप लगाए कि गालों पर जो लाली है तोपों की दलाली है। इसी झारखंड में चुनाव के दरमियान हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया भ्रष्टाचार के मामले में, और जब वे छूट के आए, जब उन्हें जमानत मिला हाईकोर्ट से, तब इसी राज्य में विपक्ष के नेता कहते रहे कि यह बंटी बबली की सरकार है, और जो कहते रहे वही चंदन कियारी से चुनाव भी हार गए। तो भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है कि चुनाव जिताता भी है, चुनाव हराता भी है। और इस बात सिर्फ चुनाव का नहीं है, बात हमारे आपके वर्तमान के जीवन का भी है, दिनचर्या का भी है कि हम क्या सरकारी अधिकारी के पास जाकर बिना घूस दिए अपना काम करा सकते हैं क्या। तो इसको लेकर मुझे लगता है थोड़ी जागरूकता सरकार के स्तर पर भी होनी चाहिए, आयोग के स्तर पर भी, हमारे आपके स्तर पर तो होनी चाहिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सुरेश ठाकुर। शुक्रिया।